वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मज़दा की बहुत रिक्वायरमेंट आ रही थी भाई, मज़दा लें भाई, मज़दा भी आ गया। अच्छा, आपको लेफ्ट राइट पे जो गाड़ी नज़र आ रही है सब सेल के लिए, सबका आपको रिव्यू करवाऊंगा, सबका ऐड लगाऊंगा, सबका नंबर मिलेगा, सब हर एक चीज़ आपको मिलेगी। परेशानी होना, जो गाड़ी दाएं बाएं आपको जो भी नज़र आएगी ना, सब गाड़ियों का ऐड आपको मिलेगा इंशाल्लाह। गाड़ी आपको मिलेगी। FM की भी रिक्वायरमेंट थी। आपको जो मज़दा के ड्राइवर साइड पर जो FM नज़र आ रही है, इसका भी आपको मैं रिव्यू कराऊँगा। इसकी मैंने मतलब ऑलरेडी वीडियो बना ली है, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। अच्छा मज़दा भाई, आपने देखना, जो मज़दा के लवर हैं भाई, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है मज़दा कौन सा है कौन सा नहीं है, क्योंकि ना मैंने मज़दा यूज़ किया है ना मैंने कभी ड्राइव किया है, मुझे नहीं पता भाई। मैंने वीडियो बना दी है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, साथ साथ आप देख लें, जाली देख लें। मतलब ये टोटल जापानी है, पाकिस्तान में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ, ओरिजिनल हालत में, ओरिजिनल कंडीशन में है। बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। मतलब कि पाकिस्तान में इस्तेमाल एक गाड़ी होती है, उसकी थोड़ी बहुत ही आपको पता है कि इस्तेमाल में जब गाड़ी आ जाती है तो वो गाड़ी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुई। पाकिस्तान में जेन्युइन गाड़ी है टोटल, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं अंदर से भी आपको रिव्यू करवा दूंगा गाड़ी का। गेट ओपन है। अच्छा, चाबी नहीं है, चाबी नहीं तो गाड़ी में स्टार्ट नहीं कर सकूँगा। सिर्फ आपने आइडिया लगाना है और आपने देखना है, और मैं सिर्फ आपको गेट खोल के अभी ओपन करके दिखा देता हूँ। गाड़ी बहुत प्यारी है, मतलब जेन्युइन गाड़ी है। अच्छा, ये आप ना वीडियो देखते जाएंगे, मैं आपसे थोड़ी डिटेल शेयर करता जाऊंगा। अब ये गेट ओपन हो रहा है, आप देख लें कि आपको जो साइड से नज़र आ रही है, कैमरा हर एक चीज़ तरफ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन आपको वाज़ेह हो जाता है, आपको परेशानी नहीं होती किसी चीज़ की कि मालिक से क्या पूछना है। अब ये गेट देख लें, आपको हर एक चीज़ रिबट बाई रिबट, मतलब सब कुछ आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। अच्छा, डस्ट वगैरह जो नज़र आ रही है ना भाई, बलूचिस्तान में डस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए गाड़ियाँ कब की खड़ी हैं पता नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे ही गाड़ी वहाँ से बॉर्डर से इधर लाई गई तब की गाड़ी खड़ी है, तो आपको पता है डस्ट में जब तक गाड़ी ऐसी हो जाती है। लेकिन कंडीशन आप देख लें, छत देख लें, ऊपर से कैबन अंदर देख लें, शीशा देख लें, कहीं से क्रैक नहीं, ख़राब नहीं, हल्की फुल्की खराश तो हर गाड़ी में होती है जो बॉर्डर से आती है, क्योंकि आपको पता है बॉर्डर पे बेशुमार गाड़ियाँ होती है, तो टचिंग मचिंग हो जाती है। कंटेनर में गाड़ियाँ आती हैं, पता नहीं कैसे आती हैं, वल्लाह आलम कैसे भी गाड़ियाँ पहुँचती, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम होता है। लेकिन गाड़ी है जेन्युइन है, ओरिजिनल गाड़ी है, मतलब ये देख सकते हैं, साफ़ सुथरी गाड़ी, बहुत प्यारी गाड़ी है। जो आने वाले दोस्त हैं, नए भाई हैं भाई, उनसे छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को लाजमी दबा दिया करें। घंटी को बटन को दबाने का बेनिफिट आपको ये मिलता है, फ़ायदा आपको ये होता है, जब भी न्यू वीडियो अपलोड होती है, मतलब जब भी एक नई गाड़ी अपलोड होती है, आपको सबसे पहले मैसेज एक फ़ोन में आ जाता है कि गाड़ी अपलोड हो गई है। अगर आप घंटी के बटन को दबा के ऑल नहीं करते हैं तो गाड़ी आपसे मिस हो जाती है, लेट हो जाती है आपसे, मतलब वीडियो आपको कब मिलती है, गाड़ी कब मिलती है पता नहीं है। जब तक आपको मिलती है वो गाड़ी सेल आउट हो चुकी होती है। आप ये काम लाजमी किया करें, आपका इसमें कुछ भी नहीं जाता। अच्छा, अंदर से आपने गाड़ी देख ली भाई, बहुत मुश्किलात, बहुत परेशानी से वीडियो बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि दाएं बाएं गाड़ियां हैं और पीछे दीवार है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और छोटी गाड़ी के नीचे जाना सबसे बड़ी मुश्किल काम होता है। अब देख लें, ये अब कमानी आप देख लें, नीचे से आपको फ्रंट एक्सल नज़र आ रहा है, हर एक चीज़ वाज़ेह देख लें। मैंने फर्स्ट में बता दी भाई, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मिस्टेक कोई हो जाए तो माजरत, आपने खुद ही आइडिया लगाना। जो भाई मज़दा को समझते हैं, जो मज़दा के लवर हैं, उनको ही पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं वीडियो आपके लिए एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। टायरों की कंडीशन आप देख लें, सामने से देख लें, एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अब जो 6 बोल्ट है आपको नज़र आ रहे हैं, रिम देख लें, जेन्युइन रिम है। टायरों की जो कंडीशन है आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है, मुझे नहीं पता कि ये कितने % है, कितनी फ़ीसद है या नहीं है। अच्छा, मालिक ने बोल दिया भाई आप गाड़ी देख लें, जो भी है आपके सामने। सिस्टम बलूचिस्तान का यही होता है भाई, आपको यही बोलेंगे भाई वो गाड़ी खड़ी है सामने, ये चाबी है, गाड़ी पहले पसंद कर ले। जो भी गाड़ी अगर आपको पसंद आ जाती है, आप इसको स्टार्ट करें, स्टार्ट करके देखें, अगर आपको समझ आती है ठीक है। वो आपको ये नहीं बताएंगे भाई इसमें क्या है क्या नहीं, सिर्फ आवाज़ आपको ये देंगे इंजन की, क्योंकि इंजन की जो चीज़ होती है ना वो मेन होती है भाई। स्टैंडर्ड पर इंजन है या 10 पर है, जो भी है आपको कंडीशन इंजन की बता देंगे। बाकी जो अगर आपको फिर भी तसल्ली करनी होती है, यहाँ पे मैकेनिक है, मिस्त्री हैं, तो आप चैम्बर खुलाकर या हिस्सा या गेयर या कुछ भी खुलवाकर आप नीचे से, मतलब आप अपना काम करवा सकते हैं। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है, नीचे से आप देख लें, फ्रेम देख लें, टायरों की कंडीशन देख लें, ये बैक साइड है, और ये बॉडी जो जेन्युइन बॉडी है, पाकिस्तान में ये नहीं बनी, मतलब ये जापान से जैसे गाड़ी आई है ऐसे ही, मतलब हो सकता है मे बी बॉर्डर की उस तरफ ये गाड़ी चली हो अफगानिस्तान में, यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। मेरा ख्याल है आपको अंदाज़ा इस चीज़ का हो रहा होगा, मैं आइडिया से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है मज़दे का।
अच्छा, मैं थोड़ी सी डिटेल और शेयर करता हूँ। गाड़ी आपको मिलेगी कैसे, जाना क्या कैसे आपने, और आपको पहुँच कैसे मिलेगी, सब कुछ आपको बताता हूँ। आप वीडियो देखते जाएं और मेरी वॉइस को ज़रा गौर करते जाएं, सुनते जाएं। वीडियो आपने गौर से देखनी है, गाड़ी को गौर से देखना और मेरी वॉइस को गौर से आपने सुनना है। जो नए भाई मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने सब्सक्राइबर उनको तो पता है कि गाड़ी का तरीकाकार क्या है। नए दोस्तों को जो आने वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि भाई ये गाड़ी जो है नॉन कस्टम है, और कस्टम वाली भी होती हैं, नॉन कस्टम भी होती हैं, और आपको हर तरीके की गाड़ी मिलेगी, हर कैटेगरी की मिलेगी, आपके बजट के हिसाब से मिलेगी। जितने आपकी जेब में पैसे हैं उसी हिसाब से गाड़ी मिलेगी। कोयटा जो है बलूचिस्तान है, ये गाड़ियों का समुंदर है, और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ना बलूचिस्तान में है। और आपको पता है बलूचिस्तान में जो बॉर्डर नज़दीक है, तो बॉर्डर से इस तरफ गाड़ी लाई जाती है, और गाड़ी यहाँ पे कमज़ोर चलती नहीं है, पावर वाली गाड़ी चलती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। अच्छा, मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। ये नॉन कस्टम गाड़ी है, आपको मिलेगी कैसे, ये आपको मैं लोकेशन और डिमांड एंड पे बता दूंगा। आप थोड़ा सा पहले समझ लें कि गाड़ी को आपको ये कैसे मिलेगी। आपको गाड़ी ऐसे मिलेगी, अगर गाड़ी आपको पसंद आ जाती है, ये गाड़ी या कोई और भी गाड़ी है पसंद अगर आप आ जाती है नॉन कस्टम गाड़ी, शोरूम वाले की जिम्मेदारी होती है। शोरूम वाले भाई बुलाते हैं आप बंदों को, बंदे इनके पास होते हैं, इनके राब्ते में होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं, लेकिन इनका लेना देना कोई भी नहीं होता। लेकिन वो बंदों की कैटेगरी अपनी होती है, जो बंदे पहुँच करते हैं वो बंदे और होते हैं, लेकिन इनका राब्ता होता है। आपको ये सामने बिठा देंगे। हर गाड़ी का सिस्टम होता है 2 लाख से लेके 4 लाख तक। जहाँ भी आपकी इनसे डील हो जाए, 2 लाख की हो जाए, 2.5 की हो जाए, 4 लाख की हो, जहाँ पे भी हो जाए, हर बंदे का अपना अपना रेट होता है। अच्छा, वो आपकी गाड़ी आपके घर पे पहुंचा देंगे, आपके सिटी में शहर में पहुंचा देंगे, उनकी ज़िम्मेदारी जैसे भी पहुंचाएंगे। और ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है शोरूम वाले की। आपने परेशान नहीं होता कि हमारी गाड़ी पकड़ी जाएगी, कहीं पे कोई मसला मसाइल बन जाएगा, ये शोरूम वाले की ज़िम्मेदारी होती है। शोरूम वाला आगे जो बंदा देता है, जो आपकी डील करवाता है, वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। खैर, ये सारा काम ज़िम्मेदारी पर होता है, परेशान आपने नहीं होना। वो जैसे भी गाड़ी लेके आए, अगर आपके पास कागजात हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है। अगर आप अपने कागजात लगाना चाहते हैं, वहाँ पे लोहार बैठे हैं, लोहार का रेट होता है 30,000 से लेके 50,000। हर लोहार का अपना अपना रेट है। आपका जहाँ पे भी तय हो जाए, 25 में हो जाए, 40 में, 35 में, 50 में, जहाँ पे भी आपका रेट तय हो जाए, आपने मार्केट घूमना है या शोरूम वाले को बोल दें, वही मार्केट से बंदे को बुला देंगे। जहाँ पे भी आपकी डील होगी, वो आपको कागजात जो अब टुकड़ा होता है आपके पास फ्रेम का, वो फिट कर देंगे, गाड़ी आपकी जेन्युइन हो जाएगी। दोनों तरीके बता दिए आपको। गाड़ी पहुँच कैसे मिलेगी, नॉन कस्टम कागज़ आए तो आपको कैसे मिलेगी। अच्छा, कुछ शोरूम वाले भाई होते हैं, इनके अपनी गाड़ियां होती हैं, अपना सिस्टम होता है। मतलब कुछ ऐसे होते हैं शोरूम वाले के किसी से गाड़ी खरीद के खड़ी कर देते हैं या अपनी गाड़ियां वो बेचते हैं। और कुछ गाड़ियां ऐसी है जो कमीशन पे काम होता है। हर जो शोरूम वाला होता है, हर बंदे का अपनी कमीशन का सिस्टम होता है, एक सेम बिल्कुल नहीं होती। किसी का कमीशन का सिस्टम और है, किसी का और है, हर एक का अपना अपना तरीकाकार है, लेकिन कमीशन बेस भी काम होता है। बल काम जो भी होता है बिल्कुल ठीक है, ओके बंदे हैं, बिल्कुल फ्रॉड नहीं है। हज़ार कंजी कोयटा लोकेशन है गाड़ी की, और अच्छे लोग हैं यहाँ पे। शोरूम वाले जो बंदे हैं बिल्कुल ओके बंदे हैं, फ्रॉड इनमें नहीं है, बिल्कुल गुड है। अगर आप किसी चलते फिरते बंदे किसी से गाड़ी आप ले लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, तो उसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता। जिस गाड़ी का मैं ऐड लगाऊंगा, ये शोरूम वाले लोग हैं, इंशाल्लाह इनमें फ्रॉड कोई नहीं है। मेहमान नवाज है, आपको कहवा पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, हर तरीके से आपकी खिदमत करेंगे। अब मसला मेन ये है कि बलूचिस्तान में जाना कैसे है। बलूचिस्तान में जाना है तो आपने अपने आप को सेव करके जाना है, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात थोड़े से ख़राब हैं। अब वो कौन लोग हैं पता नहीं, लेकिन बलूचिस्तान के वो लोग नहीं है। ये बलूचिस्तान के लोग अच्छे हैं, जो कारोबारी लोग हैं वो ये काम नहीं करते। बलूचिस्तान के हालात ख़राब है, अपने आप को सेव करना है, समझ बूझ करके आपने जाना, अपने आपको सेव करके जाना है। अगर आप यहाँ तक शोरूम तक पहुँच जाते हैं, परेशानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ओके बंदे हैं। यहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं कि रास्ते में कोई मसला मसाइल बन जाए, वो जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आपने जो भी करना है, फैसला करना है, सोच समझ के जाना है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, आप डेली न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के हालात कैसे हैं। बाकी ये है कि वो जो लोग हालात ख़राब करते हैं वो बलूचिस्तान के नहीं, पता नहीं कहाँ के। बलूचिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, गुड बंदे हैं, मेहमान नवाज बंदे हैं। आप ऐसा ही समझिए जैसे KPK में लोग मेहमान नवाजी करते हैं, कोयटा में, बलूचिस्तान में भी लोग ऐसे ही लोग हैं। अच्छा भाई, मेरा ख्याल है सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी आप देख रहे हैं। अब मैं आपके सामने डिटेल शेयर करता हूं गाड़ी की। दूसरी क्या है, गाड़ी की लोकेशन मैंने बता दी, फिर मैं आपको बताता हूं। गाड़ी की लोकेशन है हज़ार कंजी कोयटा बलूचिस्तान। डिमांड जो इसकी मालिक कर रहे हैं 25 लाख रुपए डिमांड है। कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं। अच्छा, ये डिमांड है और डिमांड हर मालिक की अपनी होती है, ऑफ़र आपने देनी होती है। अगर आपको गाड़ी पसंद आ जाती है, ये गाड़ी आपके रिक्वायरमेंट मुताबिक है, तभी आपने मालिक से रब्ता करना। अदरवाइज़ आपने इनको परेशान नहीं करना, कॉल नहीं कर ली फ़लाँ चीज़ कैसी है भाई, फ़लाँ चीज़ कैसी है, क्योंकि
वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का मकसद ये होता है कि आपको हर एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ जाए। हर एक चीज़ आपको वाज़ेह नज़र आ गई, अब आपकी रिक्वायरमेंट मुताबिक गाड़ी है तो आपने तभी मालिक से रब्ता करना है। अगर आपने बिला वजह उनको परेशान नहीं करना। जुम्मे की पूरे बलूचिस्तान में छुट्टी होती है, शोरूम से अलावा पूरे बलूचिस्तान में। जुम्मे को बिल्कुल आपने कॉल नहीं करनी, रब्ता नहीं करना। जुम्मे से अलावा वर्किंग डे होता है, 10 बजे से लेके मगरिब से पहले पहले आपने इनसे रब्ता करना है। रात को आपने कॉल बिल्कुल नहीं करनी। आप कई बंदे ऐसे हैं, बहुत हजरत बंदे हैं, जो बिला वजह रात 12-1 बजे फ़ोन कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं। ऐसे बिल्कुल काम नहीं करना आपने। अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल करना, दूसरे की इज़्ज़त का भी ख्याल करना। ये बिजनेसमैन लोग हैं। अच्छा, आपने जो भी गाड़ी पसंद आ जाती है, आपने इनको स्क्रीनशॉट मतलब लेकर फिर व्हाट्सअप करनी है, फिर पूछना है गाड़ी भाई अभी मौजूद है या नहीं है। आप ऐसे पूछेंगे फ़लाँ गाड़ी है, फ़लाँ मज़दा है जी, उनको कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार गाड़ियाँ होती हैं, इनको याद नहीं होता। हर शोरूम पर मैक्सिमम 50 से प्लस गाड़ियाँ होती हैं। स्क्रीन जो आपको विजिटिंग कार्ड नज़र आ रहा है, ये शोरूम का मालिक है, इसका रब्ता नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है, इसमें कॉल भी है। मतलब आप फ़ोन करें, कॉल करें, व्हाट्सअप करें, जैसे आपका दिल है। इनसे रब्ता करके जो मज़ीद आपने पूछना है इनसे पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है गाड़ी के बारे में पूछने का वो ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने डिसाइड करना है कि गाड़ी अभी मौजूद है या नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट मुताबिक है या नहीं है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने तंग किसी को नहीं करना। हर गाड़ी आपको मिलेगी। ये आपको जो 7 FM नज़र आ रही है, ये भी आपको मिलेगी। और अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं, मज़दा से लेके हीनो, निशान, बेडफोर्ड, सीजो, टेला, किसी भी गाड़ी का अगर आप ऐड लगवाना चाहते हैं, कस्टम, नॉन कस्टम, जो भी आपके पास गाड़ी है, स्क्रीन जो नंबर चल रहा है ये व्हाट्सअप नंबर है। अपनी गाड़ी की तस्वीर, वीडियो व्हाट्सअप कर दें। कोशिश करें कि वीडियो ही भेजा करें। वीडियो में एडिट करना और देखने वाली थोड़ी आसानी हो जाती है। वीडियो आप ऐसे बनाया करें जैसे मैंने बनाई है, रोटेट करके मोबाइल को, मतलब मोबाइल को टेढ़ा करके स्क्रीन फुल आ जाती है, मतलब देखने वाले की थोड़ी आसानी हो जाती है। ऐड लगा दिया जाएगा, इसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी।